नमस्ते साथियों, मैं विपिन धूरी आपके अपने YouTube चैनल BK क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हम सब मिलकर हल कर रहे हैं अपने UPSI के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को। तो देखते हैं आज हमारे पास कौन सा प्रश्न पत्र है। तो आज है हमारे पास 17 नवंबर 2021 शिफ्ट सेकंड का प्रश्न पत्र। देखते हैं अपना पहला प्रश्न। देखिए हमारा पहला प्रश्न है क्रियाशील। सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा विकार है? गाना गा रही है। गाना गा रही है। देखिए जब क्रिया का विकार कर्ता को प्रभावित करता है तब क्या होता है? हमारी सकर्मक क्रिया, यानी कि कर्म प्रधान न होकर क्रिया पे कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, तब हमारी सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया में हमारा कर्म प्रधान होता है। तो इसमें क्या है? सीता गाना गा रही है, यानी कि गाना कौन गा रहा है? सीता। तो इसमें क्या हुआ? हमारा कर्ता प्रधान है। क्या हुआ? सकर्मक क्रिया। अनेकार्थक क्रिया होते हैं जिसके एक से दो अर्थ हों, दो या दो से अधिक, और पूर्वकालीन जो एक क्रिया होने के बाद जस्ट बाद उसकी दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाए तब होता है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अनु उपसर्ग नहीं है। अनुवर, अनुनय या अनुदित, अन्वेषण। तो देखिए किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है। अनु उपसर्ग का मतलब इसमें उपसर्ग न लगकर स्वयं शब्द है। तो देखिए अन्वेषण में हमारा अनु उपसर्ग है, अनुदित में भी हमारा अनु उपसर्ग है, अनुनय में भी हमारा अनु उपसर्ग है। अनुवर में ये हमारा उपसर्ग नहीं है। अनुवर का अर्थ होता है उपजाऊ। क्या? उपजाऊ। तो ये हमारा उपसर्ग से न बना है, उपसर्ग से नहीं बना है। देखिए 3 से 5 अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। अनुशासन बाह्य नहीं है, भीतरी नियंत्रण है। वह भीतर से बांधता है। यह भीतर से बांधना धर्म से संभव है। धर्म मनुष्य को नैतिकता की ओर ले जाता है। वह व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के कुछ ऐसे मापदंड प्रस्तुत करता है जो हमें उच्च संस्कार दे सके। स्वयं को पर के पीछे रखने पर ही उन संस्कारों को सध सकते हैं। उसके लिए आत्मतोषी और अपरिग्रही होना आवश्यक है। आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल नहीं देती, वह सूचना मात्र ही देती है। साहित्य और कला को हमने शिल्प तक सीमित कर दिया है। हमारा अध्ययन वैज्ञानिक हो गया है। वैज्ञानिकता का अर्थ है विश्लेषणात्मक अध्ययन। इस चीराफाड़ी में न साहित्य हाथ में पड़ता है, न कला न धर्म। हम परिधि पर ही चक्कर लगाते रहते हैं। इसका फल यह है कि आज का शिक्षित मनुष्य भीतर से अशिक्षित है। उसके भीतर एक बड़ा शून्य है जो उसे बराबर कुरेदता रहता है और उसके अहम को उकसाता रहता है तो देखिए पहला प्रश्न कौन सा? आधुनिक शिक्षा हमें अपने बल से वंचित रखती है क्योंकि वह विषयों की सूचना मात्र देती है। वह भौतिक विषयों का ज्ञान कराती है, विषयों का सूची पत्र तैयार करती है, विषयों की सूची मात्र प्रस्तुत करती है। तो देखिए हमने पढ़ा था ना, वह सूचना मात्र देती है। क्या देती है? क्योंकि आधुनिक शिक्षा हमें सूचना मात्र ही देती है। तो ये कहाँ है हमारा? ये विषयों की सूचना मात्र देती है, तो हमें अपने बल से वंचित रखते हैं। खाली सूचना पर निर्भर हो गए हैं, अपना नैतिक विकास नहीं कर पा रहे। देखिए दूसरा, समाज में द्वारा
अनुशासन इसलिए संभव है, देखिए समाज में धर्म द्वारा होगा, ये समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि वह मनुष्य को मनुष्य से पूर्णता जोड़ता है, व्यवहार के संस्कारदायक मापदंड प्रस्तुत करता है, स्वयं को पर का अनुवर्ती बनाता है, मनुष्य को आत्मतोषी एवं अपरिग्रही बनाता है। तो देखते हैं किस लिए है भाई, देखिए धर्म मनुष्य को नैतिकता की ओर ले जाता है, वह व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के कुछ ऐसे मापदंड प्रस्तुत करता है जो हमें उच्च संस्कार दे सके। तो क्या करता है, व्यवहार के संस्कारदायक मापदंड प्रस्तुत करता है। तो इसलिए समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है। अगला प्रश्न, संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है मनुष्य महत्व दे। क्या महत्व दे, पराविद्या से अपराविद्या को, परावलंबन से स्वावलंबन को, निज से पर को, लोक से परलोक को। देखिए निज से पर को, निज क्या है, निज हम अपने बारे में बात करते हैं और पर दूसरों को। तो क्या है, संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है मनुष्य क्या महत्व दे कि अपना न सोचकर दूसरों के बारे में भी सोचे, उनका भी भला करने की कोशिश करे, उन्हें भी समझने की कोशिश करे। तो क्या है, निज से पर को, यही है ना इसमें। देखिए स्वयं को पर के पीछे रखने पर ही, स्वयं को मतलब स्वयं को पर यानी कि दूसरों से पीछे रखने पर ही उन संस्कारों को साध सकते हैं। तो ये क्या है हमारा, निज से पर को। देखिए अगला प्रश्न, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। देखते हैं कौन सा है। देखिए शहर, देश, पहाड़, ये सब क्या आएंगे हमारे, ये आएंगे हमारे जातिवाचक में। व्यक्तिवाचक, देखिए अगर कोई शहर का कोई नाम होता, दिल्ली, मेरठ, आगरा, सोनीपत, पानीपत, ये अगर नाम दिया होता तो हमारा व्यक्तिवाचक। या गंगा, नदियों में यदि गंगा, जमुना, सरस्वती तो भी हमारा व्यक्तिवाचक होता। समूहवाचक होता है जैसे हमारा परिवार, कक्षा, सेना, ये सब हो गया हमारा समूहवाचक। और भाववाचक क्या है, हमारी अवस्थाएं और हमारे भाव। अवस्थाएं बुढ़ापा, बचपन, और भाव भय, क्रोध, प्रेम, ये सब। तो शहर तो एक जाति है, शहर बहुत सारे होते हैं। तो शहर क्या हुआ, बस शहर जाति, तो ये होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। देखिए तत्सम नहीं है, क्या पूछा है, तत्सम और नहीं है, मतलब तत्सम नहीं है। इनमें क्या है, हमारे 3 तद्भव हैं, 3 तत्सम है और 1 तद्भव है, हमें तद्भव छांटना है। तो देखिए यौवन क्या है, हमारा तत्सम है, इसका अगर तद्भव देखा जाए तो क्या होगा, तद्भव है इसका जौवन। यम का क्या होगा हमारा, जम। जटा का क्या होगा हमारा, जड़। जोगी, ये हमारा तद्भव है। और इसका तत्सम क्या है हमारा, योगी। अगला प्रश्न, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, अल्प विराम, लाघव विराम, अर्धविराम या संकेत चिन्ह। देखिए अल्प विराम का प्रयोग कब होता है, तब हमें बहुत कम रुकना होता है, थोड़ा सा, जैसे वह आया और चला गया, तब क्या लगा देंगे हम बीच में, ये अल्प विराम का चिन्ह। अल्प विराम का चिन्ह ऐसा होता है ना छोटा सा, तो उसे लगा देंगे। जैसे बहुत ही कम हुआ, वह आया और चला गया, तो हमारा अल्प विराम हुआ। लाघव और संकेत का तो भाई इसमें मतलब नहीं है कोई इसमें
संकेत है, किसी चीज को हम सांकेतिक दिखा रहे हैं, तो चीज लिखी हमने और उसका दिखा दिया कि ये ऐसा है, संकेत, वो संकेतवाचक हो जाएगा। तो इसमें करते हैं एक समान अधिकरण के लिए अर्धविराम का। और कहाँ यूज करते हैं हम इसे? जब दो शब्द ऐसे शब्द जिन्हें और से ना जोड़ा जा सके। कैसे? और से न जुड़ने वाले शब्दों के लिए। और किसी ये करते हैं, मान लीजिए हमने 2 डिग्रियां लिए हैं, 2 डिग्रियों के बीच। कैसे? 2 डिग्री दर्शाने के लिए 2 डिग्रियों के बीच, 2 डिग्री के बीच। कैसे? देखिए, अब हमने ये लगा दिया अर्धविराम, और दूसरी क्या लिख देंगे हम फिर? बीटीसी। तो ये क्या हुआ हमारा? अर्धविराम का प्रयोग कब करते हैं हम? जो 2 शब्द हो और वो हमारे जैसे राम और श्याम नहीं, तो नहीं जुड़ सकते ना, कोई शब्द ये और से जुड़ रहे हैं तो उनके बीच हम और लगा दिए। लेकिन जो और से न जुड़े, और से न जुड़ने वाले शब्दों के लिए, जो और से नहीं जुड़ सकते, और किस चीज के लिए करते हैं? 2 डिग्रियों के बीच। ये हमारा अल्पविराम है, अर्धविराम हो गया। अगला प्रश्न, ज्योति का लोम शब्द क्या है? देखिए किसका पूछा है? ज्योति का। तो देखते हैं भी क्या है ज्योति का लोम। प्रकाश का क्या है हमारा? प्रकाश का है हमारा अंधकार। तम का क्या है हमारा? ज्योति। दिव्य का क्या है हमारा? निस्तेज। और मंद का क्या है हमारा? शीघ्र। उल्टे ही तो होते हैं, जो मंद है उसका शीघ्र होगा, दिव्य का निस्तेज, तम का ज्योति और प्रकाश का अंधकार। पूछा किसका है हमारा? ज्योति। तो ज्योति का क्या है हमारा? लोम तम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? देखिए कृतवाच्य क्या पूछा? वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, छात्रों द्वारा सजावट की गई, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो देखिए मजदूर से दर्द के कारण नहीं उठा नहीं गया, तो ये क्या हुआ हमारा? भाई दर्द के कारण उठा नहीं गया। जहां बहु प्रधान हो क्रिया, यानी कि कर्ता और कर्म प्रधान में होकर क्रिया का भाव प्रधान हो, तब क्या होता है हमारा? भाववाच्य। तो ये क्या है हमारा? भाववाच्य। यहाँ भाव तो वाच्य है, भाव हो गया ना भी, दर्द के कारण नहीं उठा गया, और दर्द क्या है? भाव है, तो दर्द के कारण उठा नहीं गया, तो यह हुआ हमारा भाववाच्य है। छात्रों द्वारा सजावट की गई, यानी कि छात्रों के द्वारा क्या हुआ? सजावट। कर्म हो गया, कर्म पर विशेष कर्म प्रधान हो गया ना भाई, सजावट की गई, तो ये हुआ हमारा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। और देखिए आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, ये द्वारा सफाई अभियान, यहाँ भी हमारा ये कर्म प्रधान हो गया, तो ये क्या? ये भी हमारा कर्मवाच्य हुआ।
कृतवाच्य में क्या होता है हमारा, कर्ता प्रधान होता है, कर्ता मतलब करने वाला। ठीक, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ प्रधान कौन है, कर्ता, मोहन। तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन करता है और पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक हमारी कर्म है। हमारा क्या हुआ, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, जहाँ कर्ता प्रधान हो वहां हमारा कर्म कृतवाच्य होता है। प्रश्न 11, किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? तो वीर गाथा काल, रीति काल, भक्ति काल या आधुनिक काल। तो देखिए भक्ति काल को जो है हमारे आधुनिक मतलब अब गद्य काल के नाम से जाना जाता है। और इसका नामकरण किसने किया था? तो इसका नामकरण किया था हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने? हजारी प्रसाद जी ने। पहले भक्ति काल किसने बोला था इन्हें? तो वो बोला था रामचंद्र शुक्ल जी ने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? देखिए क्या पूछा है, कमल का पर्यायवाची। तो गुलाब, अंबुज, रजनीगंधा या मल्लिका। देखिए मल्लिका का क्या है हमारा, मल्लिका का है हमारा मोतिया। रजनीगंधा का है हमारा नरगिस। पर्यायवाची है, याद रखिए। अंबुज हमारा कमल। अब एक चीज और याद रखिए, कमल हमारा अंबुज है, लेकिन अगर स्थल कमल बोला जाए तो तब हमारा कमल नहीं आएगा। स्थल कमल हमारा गुलाब का है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। स्थल कमल किसका है हमारा? ये है हमारा गुलाब का। और ये जय, देखिए नीरज, इससे हमारे कई सारे याद हो जाएंगे। नीरज, जलज, सरोज, ये सब हमारे किसके हैं? कमल के। लेकिन एक अगर यहाँ पे हम अंबुज की जगह द कर दे, इस जय को अगर द में बदल दे और इस जय को भी द में और इसको भी द में, तब ये किसके हो जाएंगे हमारे? बादल के। किसके? बादल के। बस इतना सा अंतर है। अगर आप एक के याद कर लेंगे तो ये 3-4 ऐसे हैं जो हमारे हो जाएंगे, एक इसके और एक समुद्र के। समुद्र के में हमारा ध आ जाएगा, जैसे जल्दी, सरोदी, जल्दी, निर्धि, ऐसे। अगला प्रश्न, खान पान में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास। देखिए द्विगु समास जब हमारा प्रथम पद क्या हो? संख्यावाचक, तब क्या होता है हमारा? तब होता है हमारा द्विगु समास। बहुव्रीहि समास, दोनों पद क्या है हमारे? गौण है, और दोनों का अर्थ, दोनों मिलकर इसका अर्थ दे रहे किसी तीसरे का, तब होगा हमारा बहुव्रीहि। अव्ययी भाव, इसमें हमारा प्रथम पद अव्यय होता है, ये इसकी पहचान है। और द्वंद्व, जिसमें हमारे दोनों पद प्रधान हो, दोनों एक दूसरे को अपना ऊपर करने लगे, द्वंद्व। जैसे खान, अगर हम इसका विग्रह करेंगे, खान और पान, खाना और पीना। माता और पिता, ये दोनों पद प्रधान हैं।
और इसकी पहचान है, इसका विग्रह करने पर हमारे क्या आएंगे, बीच में और, अथवा, या। क्या क्या आएंगे, या तो और आएगा, अथवा या फिर एवं। ये है हमारे द्वंद्व समास की पहचान। अगर हम उसका विग्रह करेंगे तो ये चारों शब्द हमारे बीच में आएंगे उनके विग्रह करने पर। तो खान पान में कौन सा हमारा द्वंद्व समास। आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आच, ए, आ या आ। देखिए आच्छादन, आच्छादन का अर्थ क्या होता है हमारा, आवरण या ढकना, आवरण या ढकना। ढकना मतलब ढका हुआ, ढका हुआ, ढका हुआ। और ये किससे बना हमारा, ये बना है हमारा उपसर्ग, हमें पता है पहले भाई आगे लगते हैं तो इसमें है हमारा आ उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा शब्दों के पहले जोड़े जाते हैं और प्रत्यय हमारे शब्दों के अंत में। देखिए प्रश्न नंबर 15, प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तन किसने किया। प्रयोगवादी काव्य धारा, तो देखिए किसने किया है हमारा, निराला, धूमिल, अज्ञे या जयशंकर प्रसाद जी ने। तो देखिए ये क्या है हमारा, अज्ञे जी ने। और इनका पूरा नाम क्या है हमारा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और एक चीज और है, ये ताड़ सप्तक के कवि थे, इसके ताड़ सप्तक। ताड़ सप्तक क्या है हमारा, इसमें 7 कवियों की रचनाएं हैं, 7 कवियों की रचनाएं यानी कि कविताएं। और ये कब प्रकाशित हुई थी हमारी, ताड़ सप्तक कब प्रकाशित हुआ था हमारा, 1943 ईस्वी में। ये 7 कवि कौन से थे हमारे, एक अज्ञे जी थे, एक नैमिचंद्र जैन थे, एक रामविलास शर्मा थे, प्रभाकर माचवे। ये हमारे 7 थे मतलब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी वर्ग की नहीं है, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, तो कन्नौजी कौन सी है हमारी, ये हमारी पश्चिमी हिंदी है। खड़ी बोली क्या है, ये भी हमारी पश्चिमी हिंदी है। ब्रज भी हमारी क्या है, पश्चिमी हिंदी। और इनका उद्गम कौन से अपभ्रंश से हुआ था, शौरसेनी से। शौरसेनी अपभ्रंश से। छत्तीसगढ़ी जो है ये हमारी पश्चिमी हिंदी नहीं है, ये कौन सी हमारी, पूर्वी। ये है हमारी पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न, ब्राह्मण के संस्थापक संपादक कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र या अंबिका दत्त व्यास। देखिए भाई थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो गई टाइपिंग में, कोई नहीं इसके यहाँ पे है, सिर्फ 2 यहाँ पे है। तो ब्राह्मण के संपादक पूछा है, तो ये है हमारे प्रताप नारायण मिश्र। और बालकृष्ण भट्ट की अगर पूछी जाए तो ये कौन सी पत्रिका के थे, ये थे हमारे हिंदी प्रदीप। इन्होंने किसका संपादन किया था, इन्होंने किया था हमारा हिंदी प्रदीप। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, इनकी थी हमारी कवि
वचन सुधा, कवि वचन सुधा। और अंबिका दत्त व्यास ने, तो इन्होंने किया था हमारा पीयूष प्रभाव। देखिए इन्होंने संपादन नहीं किया था, ये बात याद रखिए। अंबिका दत्त व्यास ने किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया था। आप पूछेंगे कि ये पीयूष प्रभाव किस लिए है? इसके संपादन में सहयोग किया था, खाली सहयोग, संपादन नहीं किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तीखा, भाई ये हमारा तद्भव है। तत्सम क्या है इसका? तीक्ष्ण। आदमी हमारा तद्भव है। तत्सम क्या है इसका? मनुष्य या मानव। जीव का हमारा जीवा, और तीर्थ का हमारा दृष्ट। देखिए भाई ये चारों ही शब्द हमारे तद्भव हैं, इनमें कोई शब्द ऐसा नहीं है जो हमारा तत्सम है। तीखा भी हमारा तद्भव है, आदमी भी, जीव भी और तीर्थ भी। लेकिन आयोग ने इसमें किसको माना था? मनुष्य को। आदमी को तत्सम माना है, जबकि आदमी भी हमारा तद्भव है। तत्सम हमारा मनुष्य है कोई सा भी नहीं, लेकिन जो आयोग ने माना है तो वो हमारा ये वाला माना है। मोही तो मेरे कवित बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? देखिए किसकी है भाई? चिंतामणि, धनानंद, रसलीन या मीराबाई? क्या है उक्ति? मोही तो मेरे कवित बनावत। तो देखिए ये है भाई हमारे धनानंद जी। और धनानंद को हम और किस नाम से जानते हैं? देखिए दीतिकाल के कवि थे। किसके? दीतिकाल के। और किस नाम से जानते हैं हम इन्हें? आनंद घन के नाम से भी जाना जाता है। आनंद घन। और मीराबाई ये हमारी कौन से काल की है? भक्ति काल की। रसलीन और चिंतामणि भी हमारे दोनों किसके हैं? ये भी हमारे रीतिकाल के हैं। देखिए मीराबाई तो सुनी होगी आपने, मेरा तो पति गिरधर गोपाल, और भी बहुत सारी इनकी श्री कृष्ण जी को लेकर। ये श्री कृष्ण की भक्त थी। और ये जो उक्ति थी ये थी हमारे धनानंद जी। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया? देखिए उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया? अपभ्रंश, तुर्की, फारसी या अरबी? तो भाई उर्दू लिया गया है हमारा तुर्की से। और अगर इसकी लिपि पूछी जाए कि इसकी लिपि कौन सी है, तो तब है इसकी लिपि नस्ताली। ये इसकी लिपि है उर्दू की, नस्ताली। और इसका उद्गम कब हुआ था भाई? 1206 के पश्चात, 1206 से 1206 के बाद उर्दू का उद्गम हुआ था। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या कन्नौजी? तो देखिए मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर, तो ये क्या है हमारे? ये हमारे खड़ी बोली, जिसे हम क्या कहते हैं? कोरवी भी बोलते हैं, कोरवी। और इसका अपना सौर सेनी से उद्गम कौन सा हुआ था? हमारा
और चेनी। नई कहानी, कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कीर्ति है? कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कीर्ति है? मधुरेश, बच्चन सिंह, डॉक्टर रघुवंश, नामवर सिंह। तो भाई ये है हमारी नामवर सिंह की। और डॉक्टर रघुवंश की अगर पूछी जाए तो इनका है हमारा तंतुजाल। इनकी क्या है हमारी तंतुजाल। और बच्चन सिंह की क्या है हम कीरतसी पत्रकार, पत्रकार कीरतसी। वे नाम का लिख दिया। और नई कहानी है हमारी नामवर सिंह। अगला प्रश्न, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। देखिए आश्रय की जो चेष्टाएं पूछी है ये क्या है हमारे, ये हमारे चारों हैं रस के अवयव। क्या है? रस के अवयव। ये है हमारे जो आश्रय की चेष्टाएं हैं, वे हैं हमारे अनुभाव। और मन के चंचल विकार क्या है हमारे? मन के चंचल विकार ये है हमारे संचारी भाव। मन के चंचल विकार। ये क्या है हमारे भाव के कारण, यानी कि जो भाव उत्पन्न होता है रस में उसके कारण क्या है हमारे विभाव, भाव के कारण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए सुनिए। स्थायी भाव क्या है? जो प्रधान भाव होता है वो क्या है हमारा स्थायी भाव। जो प्रधान भाव है, जो काव्य तक पहुंचे प्रधान भाव, वो है हमारा स्थायी भाव। और इनकी संख्या कितनी होती है हमारे संचारी भावों की? 33। और विभावों की ये 2 है हमारे। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण, तू मातृभूमि संतान, हमें तू जननी तू प्राण। में कौन सा छंद है? उल्लाला, इंद्रवर्जा, रोला या बसंत तिलका? देखते हैं भाई। देखिए जब हमारे एक चरण में 15 और दूसरे में 13 हो तो तब क्या होता है हमारा उल्लाला। कितना है इसकी मात्राएं कुल? 28। और ये कैसा छंद है हमारा? विषम मात्रिक। कौन सा? विषम मात्रिक छंद। इसके पहले और तृतीय चरण में कितनी होगी? 15। और द्वितीय और चतुर्थ में कितनी होगी? 13।
इंद्रवर्जा में कितने होते हैं? ये हमारा वर्णिक छंद है, इसमें कितने वर्ण होते हैं हमारे? 11। डोला क्या है हमारा? भाई ये भी हमारा मात्रिक छंद है, इसमें कितनी मात्राएं? कुल 24। और वसंत तलिका फिर हमारा वर्णिक छंद है, कितने वर्ण होते हैं इसमें? 14। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? देखिए अनिश्चयवाचक नहीं है पूछा है, ध्यान से प्रश्न पढ़िए। आप सोचें कि अनिश्चय सर्वनाम है ये, पहले प्रश्न पूरा पढ़िए और ध्यान से पढ़िए कि पॉजिटिव पूछा है या नेगेटिव पूछा है। उन्होंने पूछा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। देखिए सब कुछ अनिश्चय है, पता नहीं क्या कुछ, कितना कुछ भी कोई निश्चित चीज नहीं है जिसके बारे में बात की जाएगी। कुछ भी यानी कि जब हम कुछ भी, तो कुछ क्या है हमारा? अनिश्चय। कुछ में कुछ भी हमारा अनिश्चय, यानी कि तीनों में कुछ है, तो तीनों में कुछ है, क्या है? अनिश्चयवाचक। जो अब है ये है हमारा निश्चयवाचक। माया महाठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लेकर डोले, बोले मधुरी वाणी में कौन सा अलंकार है? यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष या रूपक? देखिए माया को क्या बताया गया है? महाठगिनी। क्या बताया गया है? महाठगिनी। जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताएं तो परिभाषा के अनुसार तो हमारा क्या आएगा? रूपक। कैसे? देखिए हम क्या बोलते हैं, अगर रूपक को देखें, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल। इसका दूसरा उदाहरण देखिए आप, बंदो हरि राई। मतलब क्या बोला है? चरण जो है वो किस चीज के समान बोले गए हैं? हमारे कमल के समान। अब यहाँ माया को क्या बताया गया है? महाठगिनी। तो देखिए हमारी जो परिभाषा है वो हमें रूपक के साथ ले जाती है, लेकिन दूसरा एक अगर देखा जाए तो दूसरा हमारा श्लेष। इसलिए कि माया को इसने स्त्री रूपी भी बताया है और फांसिया बताया, यानी कि चिपका हुआ अर्थ होता है इसका, चिपका हुआ। इसलिए इसका अर्थ क्या है हमारा? चिपका हुआ। अब तब ये प्रश्न पत्र हुआ था, तब इसका जो आंसर था आयोग ने श्लेष माना था, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी तरफ से क्या है हमारा? रूपक। यानी कि हमें परिभाषा रूपक के साथ ले जा रही है, जहां किसी की तुलना दूसरे से की जाए, यानी कि दूसरे के समान बताया जाए, तो हमें चरण को है कमल के समान बताया गया है परिभाषा में। इसी तरह माया को महाठगिनी बताया गया है। अब देखिए इसका आयोग में तो हमारा श्लेष माना है, लेकिन परिभाषा इसकी रूपक के साथ जाती है। अब आप देख लीजिए अगला प्रश्न, सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, नंददास, मध्वाचार्य, विठलनाथ। तो सूरदास थे भाई हमारे वल्लभाचार्य थे। और सूरदास की खासियत क्या थी? देखिए जन्मांध अंध थे, मतलब जन्म से अंधे थे। और इन्होंने क्या किया था? ये श्री कृष्ण के भक्त थे, किसके? कृष्ण जी के। और इन्होंने सबसे अच्छा श्री कृष्ण के बचपन का यानी कि वात्सल्य वर्णन किया है। क्या किया है? श्री कृष्ण जी का वात्सल्य वर्णन किया है किसका? श्री कृष्ण जी का। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए पहला प्रश्न आया था उपसर्ग से ही,
अभी 28 है फिर भी उपसर्ग से, और दोनों में से एक ही चीज पूछी है कि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी कि एक ही प्रश्न पत्र में दो प्रश्न उपसर्ग से पूछे गए हैं और दोनों में क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है कि नहीं हुआ है। ये नहीं पूछा कि हुआ है, ये पूछा है कि नहीं हुआ है। तो देखिए नीरस, नीरस में भाई हमारा नी उपसर्ग है, शब्द है हमारा रस। रंध्र, रंध्र देखिए ये क्या है हमारा शब्द रंध्र है और नी हमारा इसमें भी उपसर्ग है। नीरव भी हमारा उपसर्ग से बना है, नीरज नहीं बना। कैसे, देखिए नीर, शब्द नीर है और जय क्या लगा है हमारा प्रत्यय। कैसे, नीरज का मतलब क्या होता है हमारा कमल। अभी आपने पर्यायवाची पढ़े थे तो कमल बताया था, नीरज जलद। तो नीर, नीर का मतलब होता है हमारा पानी और जय का मतलब होता है पानी में जन्म लेने वाला, यानी कि जन्म लेने वाला पानी में। तो नीर क्या, नीरज क्या है हमारा, नीरज हमारा उपसर्ग से नहीं बना। ठीक, इसमें जय उपसर्ग है और नीर हमारा शब्द है। जय उपसर्ग नहीं, प्रत्यय उपसर्ग नहीं होते भाई, बाद में हमारे प्रत्यय होते हैं और जो पहले लगते हैं वो हमारे उपसर्ग होते हैं। देखिए पूर्व मध्य काल का समय कौन सा माना जाता है, पूर्व मध्य काल का समय तो 1900 से 1984 विक्रम संवत, 1375 से 1700 विक्रम संवत, या 1700 से 1900, या 1050 से 1375। तो ये पूछा भाई पूर्व मध्य काल का, तो पूर्व मध्य काल का माना जाता है हमारा 1375 से 1700। अगला प्रश्न, उसने अपने भाई को पढ़ाया में, पढ़ाया इस वाक्य में वाक्य का कौन सा प्रकार है। देखिए पहले भी आया था, शायद पहला ही प्रश्न था वाक्य का, या कोई दूसरा प्रश्न हो आया था, लेकिन वाक्य था। और अब ये दूसरा प्रश्न है इसी प्रश्न पत्र में। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य इनमें से कोई नहीं। अब आप देखिए, उसने अपने भाई को पढ़ाया, किसने, उसने। प्रधान कौन है यहाँ पर, भाई या पढ़ाया, यानी कर्म या कर्ता। प्रधान कौन है हमारा, कर्ता। कर्ता कौन है, उसने। तो जब कर्ता प्रधान हो तब हमारा कौन सा वाक्य होता है, तब होता है हमारा कृतवाच्य। भाई उसने अपने भाई को पढ़ाया, तो उसने हुआ ना, उसने क्या है इसमें कर्ता, यानी कि करने वाला प्रधान है। और जब प्रधान हो कर्ता तो हमारा होगा कृतवाच्य। अगला प्रश्न, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। भूगुण, वनखंडी, ऊसर, उर्वरा। देखिए उर्वरा का तो हमारा उपजाऊ होता है, उसके लिए हमारा ऊसर। ऊसर क्या है, जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, ऐसी जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, तो उसके लिए हम शब्द है ऊसर। और उर्वरिया, उर्वरा जो होता है हमारा जो उपजाऊ होती है, उसके लिए हमारा उर्वरा। मोहन बाजार पहुंच गया, इसमें क्रिया का कौन सा प्रकार है। मोहन बाजार पहुंच गया, तो अनेकार्थक, पूर्वकालिक, अकर्मक या सकर्मक। मोहन बाजार पहुंच गया, तो देखिए इसमें क्या प्रधान है, कर्ता या कर्म। पहुंचा कौन है, बाजार, बाजार कौन पहुंचा है, मोहन। तो कौन प्रधान हुआ हमारा, कर्ता, क्योंकि गया मोहन है। और जहाँ कर्ता क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े वहां क्या होता है हमारा सकर्मक क्रिया, और जहाँ कर्म पर पड़े वहां हमारी अकर्मक क्रिया। देखिए वाच्य और क्रिया, जहाँ पर कर्ता प्रधान है कृतवाच्य, कर्ता प्रधान है क्रिया में जहाँ वहाँ सकर्मक क्रिया। ऐसे याद रखिए, सकर्मक में कौन प्रधान है, कर्ता, यानी कि मोहन बाजार पहुंच गया।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? देखिए, देखते हैं कौन सा है आरोह का। निर्मोह का क्या है हमारा? निर्मोह का विलोम है हमारा मोह। समारोह का समारोह। अवरोह का हमारा आरोह। और इसका है हमारा अवरोही। तो आरोह का पूछा है, आरोह अवरोह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सभा, ग्रह, चंदन। ये कहाँ गया हमारा? बताओ, देखिए ऊपर आ गया यहाँ पर, यहीं पे लिख देते हैं हम। पता क्या पूछा है? स्त्रीलिंग है। पता पूछा, आप देखिए सोचकर, पूछा, पता पूछी ऐसे नहीं रहेगा ना, पूछा। क्या साउंड कर रहा है हमारे? मेल के लिए, जैसे हम मेल के लिए पूछते हैं। चंदन, चंदन का लग लगाते हैं ना, तो क्या हुआ हमारा? ये भी हमारा पुल्लिंग है। गृह हमारा पुल। सभा हुई, सभा थी, ये है हमारा स्त्रीलिंग। बाकी ये क्या है हमारे? पुल्लिंग। निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? सुमित्रानंदन पंत, नरेश मेहता, रामधारी सिंह दिनकर या प्रेमचंद? यहीं पे लिखते हैं प्रेमचंद। चौथे थे हमारे कौन से? सुमित्रानंदन पंत। तो क्या पूछा है? पूछा है निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? तो देखते हैं भाई, इनको तो हुआ है और सबसे पहला हुआ है हिंदी में। अगर पूछा जाए कि हिंदी का सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो हमारा सुमित्रानंदन पंत जी को मिला है। इसके लिए चिदम्बरा, याद रखिए चिदम्बरा। और कब मिला है, किस सन में? तो ये मिला है हमारा 1968 में। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, और देखिए कौन सा पुरस्कार था ये ज्ञानपीठ का? ये था हमारा चौथा, लेकिन हिंदी का पहला था, हिंदी भाषा में पहला था, हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये। और पूछा जाए कि सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किसे था, तो ये मिला था हमारे श्री शंकर गुरु जी को। कौन सी भाषा का था ये? ये था हमारे मलयालम भाषा को मिला था। और कब मिला था? तो ये मिला था 1965 में। लेकिन हिंदी में मिला था चिदम्बरा को। नरेश मेहता जी को कब मिला था हमारा? ये मिला था 1992। और कब मिला था इनके संपूर्ण काव्य, संपूर्ण काव्य, संपूर्ण साहित्य, सॉरी काव्य नहीं, साहित्य। रामधारी सिंह दिनकर जी को कब मिला था? याद है कब मिला था? ये मिला था इनको 1972 में। और रचना क्या थी जिसको मिला था? रूपसी। अब किसे नहीं मिला था?
तो ये मिला था प्रेमचंद जी को नहीं मिला था। लेकिन प्रेमचंद जी तो बहुत फेमस लेखक थे, इन्हें क्यों नहीं मिला था? सोचिए। इसका कारण ये था कि तब तक ये शुरू हुआ था ना हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार, तब तक प्रेमचंद जी की उससे पहले 1936 में मृत्यु हो गई थी। और ये कब मिले थे इनको? शुरुआत हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की 1965 में, तो इसलिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। ये भी याद रखिए, अगर कारण से पूछा जाए तो प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शुरू हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिस कारण इन्हें नहीं मिला था। मैं नो मन तेग होगा, नो मन होगा, नो मन तेग होगा, मैं राधा नाचेगी। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, बड़े लोगों से काम कराना बहुत कठिन होता है, कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना, बड़े घर की लड़कियों के नखरे भी बड़े होते हैं। नखरे तो लड़कों के भी हो सकते हैं, लड़कियों के ही क्यों? तो देखिए इसका क्या है कि ना नोमन देव होगा, ना राधा नाचेगी। किसी भी कार्य के लिए असाधारण शर्त रख देना। नोमन देव का मतलब क्या था? अगर किसी को नाचने के लिए कहा जाए तो क्या होगा? नोमन देव के लिए रहेगा। उसने बोला है कि ना नोमन देव होगा, ना राधा नाचेगी। यानी कि नोमन देव का क्या करेगा जब राधा नाचेगी? तो क्या है? कार्य के लिए असाधारण शर्त, इसका कोई लेना देना नहीं है, बस कार्य करने के लिए कोई जो पूरी ना हो सके ऐसी शर्त रखना। अगला प्रश्न, सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तुम कौन हो इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार लिखिए। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक। क्या है भाई? तुम कैसा है हमारा? तुम कौन हो? देखिए जब पूछा जाए तुम कौन हो, कहीं जाना है, कुछ कहाँ, मतलब कुछ कहाँ क्या हो गया? तो हमारा अनिष्ट हो गया कुछ वाला। निज मैं स्वयं, आप अपने आप के लिए बोलते हैं, तब हमारा क्या होगा? निजवाचक। निश्चयवाचक ये वे वह है, ये क्या होगा हमारा? निश्चयवाचक। प्रश्नवाचक, जब प्रश्न किया जाए कौन, क्यों, कहाँ, कैसे, तो उसमें है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो, तो तुम में क्या है? हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि पूछा जा रहा है तुम कौन हो। सीधा सीधा प्रश्न किया है ना, तो प्रश्नवाचक। इसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। देखिए प्रयोग सदैव बहुवचन। गाय, गाय का हमारा एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है। अगर गाय एक है तो एक वचन, और एक से अधिक है तो बहुवचन। ऐसे ही नारी है, नारी अगर एक है तो एक वचन और अधिक है तो बहुवचन। लता का भी ऐसे। दर्शन, दर्शन का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। और भी शब्द है हमारे जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। कौन सा है था हमारा सर? प्राण, समाचार, हस्ताक्षर, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। और भी है लेकिन जो थे याद मैंने लिख दिए, इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में हुआ। अगला प्रश्न, कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह है। क्रय, क्रिया, विशेषण। मैं ये तो नहीं जानता। सुधाकर, दिवाकर, हिमकर, ये तो चतुर्मा के हैं। दुष्कर, पीकर, खाकर, ये भी नहीं। कर, देखिए हाथ को कर बोलते हैं, किरण बोलते हैं और करना भी बोलते हैं। तो ये क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 4, कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह है।
स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, बहुव्रीहि या तत्पुरुष? देखिए अव्ययी भाव, जहाँ प्रथम पद अव्यय हो, मैं कई बार बता चुकी हूँ, जब भी आते हैं तभी बताती हूँ कि प्रथम पद हमेशा अव्यय होगा। जैसे आजीवन, यथाशक्ति, यथासंभव, ऐसे शब्द अगर हमारे हैं तब है हमारा अव्ययी भाव समास। द्विगु, जहाँ प्रथम पद क्या है हमारा? संख्यावाचक, लेकिन एक कंडीशन हो, अगर त्रिनेत्र हो। देखिए त्रिनेत्र, प्रथम पद हमारा संख्यावाचक है। मैंने कर दिया थोड़ा सा, त्रिनेत्र, तब हमारा द्विगु नहीं होगा। प्रथम पद संख्यावाचक होने के बाद भी हमारा ये द्विगु नहीं होगा। क्यों? क्योंकि त्रि का मतलब है तीन, और नेत्र का मतलब है आंख, तीन आंख वाला, तीन आंखें हैं जिसकी, तीन आंख हैं जिसकी, अर्थात शिव। तो अर्थ क्या दे रहा हमारा? दोनों से अलग तो छोड़ दे रहा है ना, शिव। शिव ना होकर त्रिनेत्र बोला गया, तो हमारा त्रिनेत्र में बहुव्रीहि होगा। बाकी अगर त्रिकोण है, अष्टकोण है, तो हमारा द्विगु होगा। तो पूछा है स्वर्ग प्राप्त, तो हमारा तत्पुरुष बचा। देखिए जहाँ उत्तर पद जो है वो प्रधान है, तो प्राप्त क्या है हमारा? स्वर्ग, स्वर्ग प्राप्त, यानी कि स्वर्ग शब्द है गौण, और हमारा प्राप्त क्या है? ये है हमारा प्रधान। तो स्वर्ग अगर हम विग्रह करें तो क्या आएगा इसका? स्वर्ग को प्राप्त, तब क्या है हमारा? तत्पुरुष समास। भाई प्राप्त स्वर्ग, तो स्वर्ग को प्राप्त होगा ना हमारा तत्पुरुष समास। आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अपने अगले प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।